लाहौर की तंग गलियों में जहां सूरज की किरणें भी गुम हो जाती थी, वहीं बसा था वो कपाली का अघोरी। यह बात उस समय की है जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था और उस अघोरी का अस्तित्व एक किंवदंती की तरह था जिसे सुनकर लोग कांपते थे। अघोरी बाबा उसे बुलाते थे। उसकी झोपड़ी की ओर जाने वाले रास्ते पर हमेशा खोपड़ियों की माला लहराती रहती थी। रात के सन्नाटे में अजीब सी ध्वनियां, तंत्र मंत्र के उच्चारण, हवन की ज्वालाओं की रोशनी ही उसकी मौजूदगी का सबूत दिया करती थी। लोग उससे डरते थे पर उसका भय कमाल का था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस अपनी तंत्र साधना में लीन रहता। लेकिन उसकी एक आदत थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। वह हमेशा कपालों से बने बर्तनों में खाता पीता था। उसके आसपास की हवा में हमेशा खून और मिट्टी की गंध घुल मिल कर रहती थी। एक दिन लाहौर के एक संपन्न व्यापारी सेठ लालचंद गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। अंग्रेजी डॉक्टरों ने हार मान ली और लालचंद मौत के मुंह पर खड़ा था। उसकी पत्नी सुमन किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहती थी। उसने किसी से सुना कि अघोरी बाबा किसी भी बीमारी को ठीक कर देता है, उसके पास जादुई शक्तियां हैं। हताश होकर सुमन ने अघोरी बाबा की खोज शुरू की। रात के अंधेरे में वो अपने मुनीम के साथ निकल पड़ी। उस अघोरी को ढूंढने और काफी ढूंढने के बाद वो तंग गली पा गई और बाबा की झोपड़ी के सामने खड़ी हो गई। हवा में गूंजते मंत्रों से उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन अपने पति के लिए वो किसी भी डर का सामना करने को तैयार थी। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खरखराती हुई आवाज आई। कौन? मैं सुमन, उसने कांपते स्वर में कहा। मेरा पति बीमार है, डॉक्टरों ने हार मान ली है। मैंने सुना है कि आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कृपया मेरी मदद करें। कुछ देर की खामोशी के बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला। अघोरी बाबा सामने खड़ा था। उसकी लंबी जटाएं उसके कंधे तक लटक रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके गले में खोपड़ियों की माला थी। वो एक कपाल से बने कटोरे में खून पी रहा था। सुमन घबराई नहीं, क्योंकि उसके सामने जीवन और मृत्यु का सवाल था। उसने बाबा के सामने हाथ जोड़ दिए और विनती की, कृपया बाबा मेरे पति को बचा लीजिए, मैं आपकी शर्तें मान लूंगी। अघोरी बाबा हंसा और उसका हंसना ऐसा था जो रीढ़ की हड्डी को कपा दे। शर्तें नहीं, बलि चढ़ेगी। एक जिंदा प्राणी का खून मेरे कपाल में चढ़ाना होगा, तभी तेरे पति को बचाऊंगा। सुमन कांप गई। वो समझ गई थी कि अघोरी बाबा का मतलब क्या है। वो अपनी जान तो नहीं दे सकती थी, लेकिन वो किसी और का बलिदान भी नहीं दे सकती थी। उसने अघोरी बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, किसी निर्दोष का खून बहाना मेरे बस का नहीं है। अघोरी बाबा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तूने मेरी शर्त नहीं मान रही है तो तेरे पति का भी वही हर्ष होगा जो बाकी सबका होता है। उसने एक भयानक गर्जना की जिससे झोपड़ी हिल गई। सुमन हताश हो गई थी। वो पलटकर भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे स्थिर हो गए थे, मानो किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। अघोरी के सामने उसकी कुछ चलने वाली नहीं थे, लेकिन करती तो भी क्या, पति की जिंदगी का सवाल था। एक मन किया कि अपने आप को अघोरी को हवाले कर देते हैं, लेकिन उसके संस्कार और बच्चों की जिम्मेदारी ऐसा करने से रोक रही थी। और एक बार ये ख्याल भी आया कि इस मुनीम की बलि दे देते हैं। फिर इस विचार को उसने मन से निकाल दिया। फिर उसने सोचा, अगर मैं अपने आप को बलि के लिए देती हूँ तो साथ में वफादार मुनीम जो शायद उसे ऐसा करने से रोक देगा। और उसके पति बताया करते थे कि मुनीम के बाप दादा हमारे ही पास काम करते थे। कुल मिलाकर वो मुनीम उनके परिवार का एक सदस्य ही था। पहले तो सुमन को लगा कि सारी बातें मुनीम को बता देते हैं, जो कि अभी भी घोड़े वाले तांगे पर बैठा हुआ था। लेकिन सुमन को लगा कि मुनीम ने उसके मन की बात पढ़ ली है और दूर से अपनी मालकिन को देखे जा रहा था। और सुमन को ऐसा लगा कि मुनीम को महसूस हो रहा था कि उसकी मालकिन काफी परेशान है, क्योंकि उसके मालिक की तबीयत खराब होने के कारण उन लोगों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और अभी बच्चे भी छोटे छोटे थे। थोड़ी देर तक सुमन उस अघोरी की झोपड़ी के सामने खड़ी रही, लेकिन अघोरी को मानो उसके खड़े रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और सुमन के चेहरे पर कई भाव आते और चले जाते। इन्हीं सब बातों को मुनीम काफी दूर से काफी देर से देख रहा था। अब उससे रहा नहीं गया तो वह तांगे से उतरकर अपनी मालकिन के पास आ गया और पूछा कि क्या हुआ है। सुमन ने सिसकते हुए सारी बातें बता दी। उसे अघोरी ने जो कही थी। उसने मुनीम को यह भी बता दिया कि अघोरी किसी एक व्यक्ति की बलि मांग रहा है और कहता है कि अगर बलि नहीं दी तो अनहोनी हो जाएगी और वही होगा जो सब लोगों के साथ होता है। उस मुनीम के चेहरे के भाव बदलते गए और इस अमावस्या की रात में भी लग रहा था कि उसका चेहरा आग सा दमक रहा है। वह कुछ बोला नहीं, बस अपनी मालकिन को भरोसा देते हुए कहा कि आप तांगे पर जाकर बैठें, मैं उस अघोरी से बातें करके आता हूँ। तो सुमन को लगा कि शायद मुनीम समस्या का कुछ न कुछ हल निकाल लेगा और आश्वस्त होकर तांगे की तरफ बढ़ चली। उसे मुनीम ने समझाया कि जब तक मैं वापस नहीं आता आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
वरना आपको जान का खतरा हो सकता है। सुमन वापस आकर तांगे में बैठ गई। पता नहीं कितनी देर बीती होगी, इंतजार करती रही और इसी इंतजार में उसकी ना जाने कब आंख लग गई। रात का तकरीबन दूसरा पहर रहा होगा। उसे लगा कि शायद किसी ने उसे झंझोड़ कर उठाया है। उसने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली तो देखती है सामने मुनीम खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे का रंग बदला हुआ है और उस अघोरी उसके बगल में ही खड़ा होकर मानो किसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह मुनीम की तरफ देखे जा रहा है। सुमन को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हुआ, ये क्या हो गया कि अचानक से उस अघोरी का रंग बदल गया और वह उसके पति का इलाज करने के लिए तैयार हो गया। सुमन को समझ नहीं आया कि क्या हो गया है और उसे समझना भी नहीं था और वह बस अघोरी को अपने साथ में लेकर दवाखाने की तरफ बढ़ चली। जब वह अघोरी के साथ दवाखाने पर पहुंची तो अघोरी ने सबसे पहले सुमन के पति के सर पर हाथ फेरा और अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद वह कुछ तंत्र मंत्र बुदबुदाने लगा। यह सिलसिला काफी रात तक चलता रहा। सुमन के पति को कभी कभी होश आता और वो उठकर बैठ जाता, फिर थोड़ी देर बाद वापस बेहोश हो जाता। ऐसा रात्रि के अंतिम पहर तक चलता रहा और आखिर में सुमन का पति अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया और उसके बाद उसने सबसे पहले अपने मुनीम को नमस्कार किया और मुनीम को काफी कृतज्ञ भाव से देख रहा था। सुमन को यह समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसका पति उस मुनीम को कृतज्ञ भाव से देख रहा था, जबकि उसकी जान में जान लाने वाला तो अघोरी था। सुमन ने जैसे ही अपने पति को अच्छी हालत में देखा, वह दौड़कर अपने पति के पास चली गई। उसे आजू बाजू में होने वाली किसी भी चीज का होश नहीं रहा। इन सब के बाद, जब या यूं कहें उस दिन के बाद, मुनीम सुमन को कभी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि भाग दौड़ में शायद थक गया होगा, इसलिए कहीं चला गया है। सुमन के पति औषधालय से जब घर वापस आए तो उन्होंने मुनीम के बारे में पूछा कि मुनीम कहाँ है, पर शायद वह कहीं चला गया है। लेकिन जब सुमन ने बताया कि जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तब मैंने मन में विचार किया था कि मुनीम की बलि अघोरी को दे देते हैं। उसने वो पूरी बात बताई कि कैसे एक अघोरी ने एक जान मांगी थी और फिर पता नहीं क्या हुआ, मुनीम उस अघोरी को लेकर औषधालय आ गया। यह सुनना था कि सुमन का पति दहाड़े मार मार कर रोने लगा। सुमन को समझ नहीं आया कि उसका पति क्यों रो रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ। तब सुमन के पति ने सुमन को बताया कि वह मुनीम कोई इंसान नहीं था, वह एक ब्रह्म राक्षस था जिसे हमारे कुलगुरु ने हमारे परिवार की रक्षा के लिए नियुक्त किया था और यह राज सिर्फ मैं और वही जानता था और पिछली 4 पीढ़ियों से हमारे परिवार की रक्षा कर रहा था और तुम्हें शायद उस पर भरोसा किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता और तुम्हारे इसी वादे के कारण शायद वह कहीं चला गया है, हमेशा हमेशा के लिए अपने दायित्व से मुक्त हो गया है और वहीं चला गया है जहां उसे जाना था और जाते जाते वह अघोरी का भी कल्याण करते गया। सुमन के पति ने बताया कि जब मैं बेहोश था तो मेरे सपनों में वही ब्रह्म राक्षस दिखाई दिया और कहा, अब मेरे जाने का वक्त हो चला है, तुम अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना, लेकिन मैं जाते जाते तुमको आगाह करना चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे वंश का अंत हो जाएगा। इतना सुनना था कि सुमन भी दहाड़े मार मार कर रोने लगी, लेकिन अब क्या हो सकता था। इतना सुनना था कि सुमन भी दहाड़े मार मार कर रोने लगी, लेकिन अब क्या हो सकता था। और अब होनी लिख चुकी थी, भाग्य लिख चुका था। इतिहास गवाह है कि लाहौर के उस बड़े सेठ के मरने के बाद उनके परिवार का अंत हो गया और उनके परिवार में ऐसा कोई भी जिंदा नहीं बचा तो बता सकता कि उनका इतिहास क्या था। लेकिन आज भी जब उनके रिश्तेदारों में यह जिक्र निकलता है, वह कितने बड़े सेठ थे। शायद उतना बड़ा सेठ उस समय पूरे लाहौर में या यूं कहें कि आज के पाकिस्तान में भी कोई नहीं था।